आज बायोलॉजी का क्लास होगा। फाइनली आज दिन सोमवार है, तो आज बायोलॉजी का क्लास होगा। आज और कल बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है। पिछले 8 क्लास हमने लगाया है। पिछले आठ क्लास में हमने पादप उत्तक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पादप उत्तक का जो है टोटल 8 क्लास लगा है। अब जो बचा है, अब जो बता है जंतु उत्तक, यानी कि एनिमल टिश्यू को हम लोग जानना है। एनिमल टिश्यू को जानना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग उत्तक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि उत्तक चैप्टर में उत्तक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उत्तक चैप्टर में जो है, उत्तक चैप्टर में प्लांट टिश्यू पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते? प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू का टोटल 8 क्लास लगा है। प्लांट टिश्यू का टोटल 8 क्लास लगा है। वहीं पे बचा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू को हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू और या जंतु ऊतक। एनिमल टिश्यू को हम जंतु ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक को बोलते हैं इंग्लिश में एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू, ठीक है। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक को जो है, एक चीज समझिएगा दोस्तों, जंतु ऊतक को कार्य के आधार पर, जंतु ऊतक को कार्य के आधार पर 4 प्रकार के 4 भागों में बांटा गया है। जंतु ऊतक को कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को 4 प्रकार या 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला है एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। एपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। उसके बाद दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। उसके बाद तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेशी ऊतक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक बोलते हैं। चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। चौथा क्या हो गया? नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू को तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक ऊतक को विस्तार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल में दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, क्या? उत्तर। दूसरा चैप्टर चल रहा है उत्तर, जिसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जंतु ऊतक, आंसर समझिएगा आप लोग। जंतु ऊतक हिंदी में ही लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका इंग्लिश हम लिख दिए है एनिमल टिश्यू, ठीक है। सॉरी, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। कितना? 4। 4 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, ठीक है।
कार्य के आधार पर जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। एक चीज दोस्तों आप लोग को बता दें हम, ठीक ठीक है, जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला हो गया एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम, एपी एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, पहला होगा एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक। दूसरा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला उत्तक को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। उसके बाद चौथा हो गया मस्क्यूलर, तीसरा क्या हो गया, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर टिश्यू, चौथा हो गया मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, पेशी या मांसपेशी, पेशी या मांसपेशी, पेशी या मांसपेशी उत्तक, पेशी या मांसपेशी उत्तक। चौथा हो गया नर्वस टिश्यू, चौथा क्या है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को बोलते हैं तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। बस जंतु उत्तक में इन्हीं 4 उत्तक के बारे में हम लोग को जानना है। जंतु उत्तक में जो है इन्हीं 4 उत्तक को हम लोग को जानना है, ठीक है। जंतु उत्तक में हम लोग को कितना उत्तक को जानना है, सिर्फ 4 उत्तक को जानना है। 4 उत्तक में, जिसमें पहला जंतु उत्तक में कितने उत्तक को जानना है दोस्तों, 4 उत्तक को जानना है। कितना, 4 उत्तक को, जिसमें पहला हो गया इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक, इपिथीलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक। उसके बाद दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जोड़ने वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं हिंदी में मांसपेशी या पेशी उत्तक, मांसपेशी या पेशी उत्तक। चौथा हो गया नर्वस टिश्यू, चौथा क्या हो गया, नर्वस टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका हम लोग का कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। तंत्रिका कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर का बोर्ड पे क्यों लगा रहता है कि न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए न्यूरो शब्द का प्रयोग होता है। न्यूरोलॉजी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ब्रेन का, न्यूरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ब्रेन के अंतर्गत आता है। न्यूरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, ब्रेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में फंसा देगा। कार्य के आधार पर जंतु उत्तक, कार्य के आधार पर जंतु उत्तक 4 प्रकार के, ठीक है। एक चीज को हम दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, और साथ में मुझे भी याद हो रहा है। कार्य के आधार पर जंतु उत्तक 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इपिथीलियम। क्या है, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक,
इपिथिलियम इपिथिलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तीसरा हो गया मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या होगा? मस्कुलर। मस्कुलर मतलब मांसपेशी या पेशी ऊतक। मांसपेशी या पेशी ऊतक। चौथा क्या हो गया? नर्वस सिस्टम। चौथा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक टिश्यू को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे इपिथेलियम टिश्यू को, उसके बाद जानेंगे कनेक्टिव को, उसके बाद मस्कुलर को, उसके बाद नर्वस टिश्यू को। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इपिथेलियम टिश्यू को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कौन सी हाँ वो नीचे वो अंदर मत करना, मतलब कि दीवार का ब्लॉक नहीं करना वही। सॉरी, क्या लिख रहे थे हम? इपिथेलियम लिख रहे थे ना? हाँ, इपिथेलियम। इपी इपिथेलियम। इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। इपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। इपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। तो आइए हम लोग इपिथेलियम टिश्यू को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद बोर्ड पे हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग और आंतरिक भाग का निर्माण करता है। इपिथेलियम उत्तक जो है, इपिथेलियम उत्तक जो है अंगों के, इपिथेलियम उत्तक जो है अंग, अंग मतलब कौन कौन हो गया? यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, वो सब अंग के अंतर्गत आता है, अंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंग के अंतर्गत आता है। उसमें इपिथेलियम उत्तक, इपिथेलियम उत्तक का निर्माण होता है। उसमें इपिथेलियम उत्तक का निर्माण होता है। इपिथेलियम उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? अंग में होता है। इपिथेलियम उत्तक का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अंग में होता है। इपिथेलियम उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? अंग में होता है। इपिथेलियम उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? अंग में होता है। ठीक है, और एपिथेलियम ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। एपिथेलियम में किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं होता है। खाली स्थान को ही अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। जैसे हम लोग कोशिका में पढ़े थे ना, कोशिका में हम लोग पढ़े थे ना, इन जगह कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या बोले थे? अंतराकोशिकीय स्थान बोले थे। अंतराकोशिकीय स्थान बोल रहे थे। तो उसी प्रकार जो है इपिथेलियम ऊतक में जो है किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं होता है। इपिथेलियम ऊतक में जो है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम क्या है? अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम क्या है? अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम क्या है? अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम क्या है? अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। जैसे 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 ये क्या है? जैसे इसको मान लेते हैं हम कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। कोशिका के बाहर है, कोशिका के बाहर है। पहले अगर इस पे हम चोट लगाएंगे, पहले हम इस पे चोट लगाएंगे तो पहले इसी पर ना प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो है एपिथेलियम ऊतक जो है क्या करता है? सुरक्षा का काम करता है। एपिथेलियम ऊतक क्या करता है? सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट समझिएगा। और एपिथेलियम ऊतक जो है
विभिन्न अंगों में एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों में एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों में विसरण, सक्रेशन तथा अवशोषण में सहायता करता है। एपिथेलियम ऊतक जो है विभिन्न अंगों में सक्रेशन सक्रेशन, विसरण तथा अवशोषण का काम करता है। सक्रेशन, विसरण तथा अवशोषण का काम करता है। ठीक है, पहले इतना चीज हम लोग बोर्ड पे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे फिर। ठीक, पहला पॉइंट, एपिथेलियम ऊतक जो है अंगों के बाहरी भाग, एपिथेलियम को हम हिंदी में लिख रहे हैं दोस्तों उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक अंगों के बाहरी भाग, बाहरी भाग तथा बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग का निर्माण करता है। ठीक है, उपकला ऊतक जो है अंगों के बाहरी भाग और आंतरिक भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इन ऊतक में तथा इस ऊतक में, इस ऊतक में खाली स्थान नहीं होता है। इन ऊतक में जो है खाली स्थान नहीं होता है। खाली स्थान को हम बताए थे एक अंतरा कोशिकीय स्थान बोलते हैं। इन ऊतक में खाली स्थान नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, एपिथेलियम ऊतक जो है का मुख्य कार्य, एपिथेलियम ऊतक यानी कि उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक का मुख्य काम, मुख्य काम उपकला ऊतक का मुख्य काम है अंगों का, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उपकला ऊतक का मुख्य काम क्या है, अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। उपकला ऊतक का मुख्य काम क्या है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में, यह ऊतक, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ, पदार्थ का, पदार्थ का विसरण, 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 स्वत्रण, स्वत्रण बोलना है, सत्रवन को बोलेंगे सेक्रेशन, सेक्रेशन क्या बोलेंगे, सेक्रेशन, सेक्रेशन। ठीक है, सक्रेशन तथा अवशोषण में सहायता करता है, तथा अवशोषण में सहायता करता है।
अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इन चीज को हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला उत्तक। एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जो है, उपकला उत्तक अंग, किसको? अंग, अंग के बाहरी भाग, अंग के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, उपकला उत्तक जो है यानी कि एपिथेलियम टिश्यू जो है अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भागों का निर्माण करता है। इस उत्तक में खाली स्थान नहीं होता है, इस उत्तक में जो है खाली स्थान नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू का मुख्य काम क्या है? अंगों को सुरक्षा देना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों में पादप का विसरण, पादप का विसरण, 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 विसरण बताए ना, विसरण किसी भी पदार्थ का आपस में घुल मिल जाना अच्छी तरह से, उसी को विसरण बोलते हैं। ठीक है, सक्रेशन, सक्रेशन, सक्रेशन तथा अवशोषण, अवशोषण मतलब किसी चीज को खींचना, अवशोषण में सहायता करता है, अवशोषण में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कल। ठीक है, एपिथेलियम उत्तक 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। सेक्रेशन मतलब निकालना, सेक्रेशन मतलब क्या? निकालना, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को निकालना, निकालना। ठीक है, सेक्रेशन का मतलब, सेक्रेशन का मतलब होता है किसी चीज, किसी पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना। और विसरण का मतलब होता है जैसे पानी और दूध को हम मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलजुल जाएगा, उसी को बोलते हैं विसरण। ठीक है, उसके बाद एपिथेलियम यानी कि उपकला उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है अब हम लोग जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।